sexual intimacy with teenage young girls gave them immortality. Kim Jong-il used this pleasure squad to ensure that his succession. So they take these young girls and go for medical exam. Then they verify if they are virgin or not. नॉर्थ कोरिया की तानाशाह चलाते हैं प्लेजर स्क्वाड। किम जोंग उनका मन बहलाता है प्लेजर स्क्वाड। हर साल 25 कुंवारी लड़कियों का चयन होता है। इस स्क्वाड को 1970 में शुरू किया गया था। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में तो सब जानते हैं। उनकी सनक का कोई सानी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आज आपको उनकी एक अलग दुनिया के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपना मन बहलाने के लिए प्लेजर स्क्वाड नाम का ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप का काम तानाशाह किम जोंग उन और उनके सहयोगियों का एंटरटेनमेंट कराना होता है। हाल ही नॉर्थ कोरिया में भागी महिला योनमी पार्क ने ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार को दिए इंटरव्यू में इस स्क्वाड का खुलासा किया। योनमी ने बताया कि तानाशाह किम जोंग के प्लेजर स्क्वाड के लिए हर साल 25 कुंवारी लड़कियों का चयन होता है। इन महिलाओं को लुक्स और सरकार के प्रति निष्ठा के आधार पर चुना जाता है। पार्क ने बताया कि उन्हें भी 2 बार इस स्क्वाड के लिए चुना गया था, लेकिन फैमिली स्टेटस के कारण वे इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाई। किम की इस स्क्वाड को चुनने के लिए सरकारी अधिकारी देश भर की स्कूलों के क्लासरूम और यार्ड्स में घूमते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनसे कोई सुंदर लड़की छूट ना जाए। एक बार जब उन्हें महिलाएं मिल जाती हैं तो वे लड़की के फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं। वे ऐसी लड़कियों को इस स्क्वाड में शामिल नहीं करते हैं जिनके परिवार का कोई नॉर्थ कोरिया से भाग गया हो या जिसके साउथ कोरिया में रिश्तेदार हैं। वहीं योनमी ने बताया कि पहले स्टेज में लड़कियों को चुनने के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर लड़कियों के शरीर पर धब्बे, तिल जैसी खामियां होती हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतनी चेकिंग के बाद सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़कियां बचती हैं जिन्हें राजधानी प्योंगयांग भेजा जाता है। एक बार अगर इस स्क्वाड के लिए किसी लड़की को चुन लिया जाता है तो उसका मकसद सिर्फ तानाशाह और उनके अधिकारियों को खुश करना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत पूर्व कोरियाई तानाशाह किम जोंग इल का मानना था कि कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति ज्यादा सालों तक जीता है। 2011 में 17 वर्ष की उम्र में किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस स्क्वाड को भी बनाने का आइडिया किम जोंग इल का ही था। उन्होंने इस स्क्वाड को 1970 में शुरू किया था। किम जोंग इल का मानना था कि अगर वे कुछ सुंदर लड़कियों को उनके पिता के साथ रखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया की कई लड़कियों को चुना और किम सुंग के रिसोर्ट में रखा। किम सुंग अपने बेटे से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 1983 में किम जोंग इल ने अपने इस्तेमाल के लिए दूसरी डिवीजन बनाई। पार्क ने कहा कि इतने सालों में इस स्क्वाड का मेकअप कई बार बदला है। किम सुंग को ट्रेडिशनल महिलाएं पसंद थी, इसलिए उनका अपना समूह था जिसका नाम पोचोम्बो इलेक्ट्रॉनिक इंसेंबल था। वहीं किम जोंग इल का अपना अलग एक मनोरंजन दल था जिसे वांग जासन लाइट म्यूजिक बैंड कहा जाता था। इनके बॉडी शेप भी बेहद अलग होते थे। किम जोंग इल को ऊंची लड़कियां पसंद नहीं थी, वह ज्यादातर गोल मुंह वाली लड़कियों को ही पसंद करते थे। वहीं किम जोंग उन वेस्टर्न वुमेन्स को पसंद करते हैं। कहा जाता है कि किम जोंग उनकी पत्नी भी प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा थी। तानाशाह के डर से इन लड़कियों के घर वाले भी इन्हें इस काम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब ये लड़कियां 20 की उम्र में पहुंचती हैं तो इनकी शादी लीडर्स के बॉडीगार्ड्स के साथ हो जाती है। पार्क बताती है कि प्लेजर स्क्वाड के सदस्यों के लिए यह सम्मान की बात होती है और नॉर्थ कोरिया से भागी पार्क कहती हैं कि किम का परिवार पीडोफाइल है जो अपने आप को भगवान की तरह समझता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।